हेलो स्टूडेंट, क्लास 4th हिंदी ग्रामर में आज हम चैप्टर 13 जिसका नेम है विराम चिन्ह, उसके बारे में समझेंगे। बच्चों देखते हैं आगे। विराम का अर्थ है रुकना। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल में आगे बताया गया है, रूपक मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे। जैसे कि रूपक अपने मित्र से कह रहा है कि मेरे साथ फुटबॉल खेलोगे। रूपक अपने मित्र से कह रहा है, तो उसके बीच में थोड़ा सा विराम जो चिन्ह लगा हुआ है वो थोड़ी देर रुका है, अपने मित्र से कह रहा है। मित्र कह रहा है हाँ मुझे फुटबॉल खेलना अच्छा लगता है। यहाँ पे जो आप चिन्ह देख रहे हैं उसका मतलब है थोड़ी देर के लिए रुकना, फिर आगे चलना उसमें। अब आगे दिया है बच्चों, जब हम बातचीत करते हैं तो अपनी बात को ठीक ढंग से समझाने या कहने के बीच में हम रुकते हैं, उसी को विराम कहते हैं। तो यानी कि जब हम अपनी बात को सही ढंग से समझाते हैं या किसी से कहते हैं तो बीच में जो रुकते हैं ना, उसी को विराम कहा जाता है। लिखते समय उस विराम को दिखाने के लिए हम कुछ चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। लिखते समय अपनी बात को सही समझाने के लिए हम जिन चिन्हों का विराम के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। अब आगे देखिए, बताया गया है, इस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़िए। विजयनगर में एक राजा राज्य करता था। उसके 3 बेटे थे, तीनों आपस में झगड़ते रहते थे। राजा उनकी इस आदत से बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, तुम आपस में देखो, तुम आपस में क्यों झगड़ते रहते हो? यह बहुत बुरी बात है। तुम्हें मिलकर रहना चाहिए ताकि कोई तुम्हें हानि न पहुंचा सके। बच्चों ये अनुच्छेद आपने देखा, इससे पहले वाला भी देखा, इसमें कहीं भी किसी भी जगह पे विराम नहीं लगे हुए हैं। अब इसे दोबारा पढ़ते हैं। विजयनगर में एक राजा राज्य करता था, यहाँ पे विराम चिन्ह लग गया। उसके 3 बेटे थे, फिर विराम लगा। तीनों आपस में झगड़ते रहते थे। विराम देख रहे हैं ना आप, उसके बाद भी लगा हुआ है। राजा उनकी इस बात से बहुत दुखी रहता था, फिर इसके बाद भी विराम आ गया। एक दिन उसने अपने बेटों को अपने पास बुलाकर कहा, ये भी आप देख रहे हैं विराम चिन्ह लगा हुआ है, तुम आपस में क्यों झगड़ते रहते हो? यह बहुत बुरी बात है। तुम्हें मिलकर रहना चाहिए ताकि कोई तुम्हें हानि न पहुंचा सके। बच्चों अब आपने देखा कि इस अनुच्छेद में सही जगह पे जो है विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। यह बात स्पष्ट रूप से समझ आ गई होगी आप लोगों को, और वाक्य भी अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। यानी कि विराम चिन्ह लगा हुआ है, उसके बाद में हमें पता लग रहा है कि हमारा एक वाक्य ख़त्म हो रहा है और दूसरा वाक्य शुरू हो रहा है। अब इसके प्रकार देखते हैं। विराम चिन्ह के प्रकार। विराम चिन्ह कई प्रकार के होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ केवल आपको 4 विराम चिन्ह के बारे में ही बता रहे हैं। फर्स्ट है पूर्ण विराम। देखिए इसका चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से बनाया गया है। सेकंड है अल्प विराम, इसका चिन्ह ये है। थर्ड है प्रश्न चिन्ह, जिसका चिन्ह बना हुआ है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, जिसका कैसे है, सीधा डंडा और नीचे डॉट लगा के। अब इनके बारे में पढ़ते हैं। फर्स्ट है पूर्ण विराम। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम जो कि चिन्ह इस तरह से बना हुआ है लगाया जाता है। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, आप लास्ट में देख रहे हैं जो ये विराम लगा हुआ है, ये कौन सा विराम है? पूर्ण विराम है। नीलम सोने जा रही है, इसमें भी पूर्ण विराम लगा हुआ है। अब नेक्स्ट आता है अल्प विराम। बोलते या पढ़ते समय हम जहाँ थोड़ी देर के लिए रुकते हैं वहाँ अल्प विराम चिन्ह लगाते हैं। कौन सा होता है अल्प विराम? ये आप देख रहे हैं, ये अल्प विराम चिन्ह है। जैसे रमन बाज़ार से दूध, ब्रेड, फल और सब्जी लाया। यहाँ पे एक साथ 2-3 चीज़ों का नाम दिया हुआ है, तो इसलिए हमने बीच में ये अल्प विराम जो है लगाया हुआ है। नेक्स्ट है आज मैंने आम, केला, सेब और संतरा खाया। यहाँ बीच में आप देख रहे हैं ये यहाँ पे अल्प विराम का ही प्रयोग किया गया है। अब आता है नेक्स्ट थर्ड प्रश्न चिन्ह। प्रश्न चिन्ह कौन सा होता है? प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में जो हम चिन्ह लगाते हैं वही प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। जैसे कि आपका नाम क्या है, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि आपका नाम क्या है, तो हमने ये यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है लगाया हुआ है। नेक्स्ट है रजत तुम क्या खा रहे हो।
यानी कि रजत किस पूछ रहा है कि तुम क्या खा रहे हो, प्रश्न पूछ रहा है, तो यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह जो है लगाया हुआ है। फिर है नेक्स्ट, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो। इसमें भी प्रश्न पूछा जा रहा है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, तो हमने प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया। अब आता है नेक्स्ट, विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो देखिए कौन से होते हैं, कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। हर्ष, कौन से होते हैं, हर्ष, हर्ष यानी कि खुशी, दुख, आश्चर्य और घृणा आदि के भावों को प्रकट करने वाले वाक्यों में विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह कौन सा है, ये आप देख रहे हैं, इस तरह का होता है। जैसे हमारा वाक्य है अरे, अरे के बाद में जो हमने ये चिन्ह लगाया है ये विस्मयादिबोधक चिन्ह है। यह तुमने क्या किया, वाह, इसके बाद जो चिन्ह लगा है वो विस्मयादिबोधक है, कितना सुंदर मंदिर है। अब आगे देखते हैं, लिखते समय रुकने के लिए विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह के प्रकार कौन से हैं, पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक तथा विस्मयादिबोधक चिन्ह होते हैं। आओ बच्चों अब इसका बुक वर्क देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चिन्हों के सामने उनके नाम लिखिए। यहाँ पे चिन्ह दिए हुए हैं, ये चिन्ह कौन कौन से हैं, उनके सामने हमें उनके नाम लिखने हैं। तो ये फर्स्ट वाला चिन्ह है, किसका है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है। सेकंड है अल्प विराम, थर्ड है पूर्ण विराम, और ये फोर्थ लास्ट है प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आता है नेक्स्ट, नवीन नीचे लिखे वाक्यों में विराम चिन्ह लगाना भूल गया है। विराम चिन्ह लगाने में उसकी सहायता कीजिए। यानी कि यहाँ पे वाक्य दिए हुए हैं और नवीन ने विराम चिन्ह नहीं लगाए हैं, जो कि हमें विराम चिन्ह लगाने के बाद में यह वाक्य दोबारा से लिखना है। 6, तो इसके बाद में हमने ये कौन सा विराम चिन्ह लगाया, विस्मयादिबोधक चिन्ह हमने लगाया है। तो 6, यहाँ कितनी गंदगी फैली हुई है। नेक्स्ट है, दादी ने पोते से कहा चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कोई भी चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो हम ये कहाँ पे लगाएंगे, दादी ने पोते से कहा, ये आप चिन्ह देख रहे हैं यहाँ पे लगा हुआ है, चलो तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। शांता, कल्पना, प्रभा और श्रद्धा बगीचे में बैठी है। इस वाक्य में भी एक भी चिन्ह नहीं लगाया हुआ है, तो यहाँ पे शांता और कल्पना, प्रभा के बीच में हमने यहाँ पे अल्प विराम लगाया, और श्रद्धा बगीचे में बैठी हुई है, लास्ट में पूर्ण विराम लगा दिए। अब आता है नेक्स्ट, जल्दी चलो देर हो रही है। बच्चों आप देख रहे हैं इस वाक्य में भी एक भी विराम नहीं, चिन्ह नहीं लगा हुआ है। जल्दी चलो, यहाँ पे हमने इसमें जो चिन्ह लगाया है ये कौन सा है, अल्प विराम, और इसके बाद में लास्ट में लगा है पूर्ण विराम। जल्दी चलो देर हो रही है, तो अल्प विराम और पूर्ण विराम का प्रयोग किया है हम इस वाक्य में। आज मौसम बहुत सुहावना है, इसमें भी विराम चिन्ह नहीं लगा हुआ है, तो हमने यहाँ लास्ट में लगाया पूर्ण विराम, आज मौसम बहुत सुहावना है। अब आता है नेक्स्ट, नीचे लिखे अनुच्छेद में कई स्थानों पे गलत विराम चिन्ह लग गए हैं, उन्हें ढूंढिए और उनके सामने ऊपर गोला बनाइए। ऊपर हमें गोला लगाना है। एक घने जंगल में एक शेर सो रहा था, तभी वहाँ एक मच्छर उड़ता हुआ आया और शेर के ऊपर मंडराने लगा। तो यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है वो गलत लगा हुआ है, यहाँ पे ये चिन्ह नहीं आएगा, हमें विराम चिन्ह लगाना है, पूर्ण विराम लगाना है। शेर गुस्से से बोला, यहाँ पे जो चिन्ह लगा हुआ है ये भी गलत लगा हुआ है। अरे मच्छर, ये भी चिन्ह नहीं लगेगा, तो हमने इस पर गोला बना दिया। तो मुझे क्यों परेशान कर रहा है, ये चिन्ह भी हमारा गलत लगा हुआ है। मच्छर ने कहा, मुझे पकड़ कर दिखाओगे तो जानूं। शेर को और गुस्सा आ गया, वह ज़ोर ज़ोर से पंजे चलाकर उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। ये चिन्ह जो है ये भी हमारा गलत बना हुआ है, तो हमने इस पर गोला बना दिया, परंतु मच्छर उसके हाथ नहीं आया। ये चिन्ह भी हमारा गलत लगा हुआ है, यानी कि जो गलत चिन्ह लगे हुए थे हमने उन सब पे गोला बना दिया है। जो अभी तो हमने ये चैप्टर पढ़ा और इसके बारे में समझा, अब इसके क्वेश्चन आंसर को भी समझेंगे। तो फर्स्ट है, विराम चिन्ह किसे कहते हैं। आंसर है बच्चों, लिखते समय अपनी बात को सही सही समझाने के लिए हम जिन चिन्हों का विराम के रूप में प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। सेकंड है, विराम चिन्ह के कितने प्रकार होते हैं, उनके नाम लिखिए।
तो विराम चिन्ह के कितने 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्न चिन्ह और विस्मयादिबोधक चिन्ह। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विराम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो आंसर है बच्चों, वाक्य पूरा होने पे पूर्ण विराम चिन्ह, जो कि आप देख रहे हैं ना कैसे लगता है, ऐसे विराम करके जो सीधा डंडा वाक्य के लास्ट में लगाते हैं, लगाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, पूर्ण विराम कहते हैं। जैसे आकाश में तारे चमक रहे हैं, या वाक्य के लास्ट में हमने ये लगाया, ये क्या है हमारा पूर्ण विराम। लास्ट क्वेश्चन आता है बच्चों, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है। आंसर है, प्रश्न पूछते या लिखते समय वाक्य के अंत में हम प्रश्नवाचक चिन्ह, जो कि आप देख रहे हैं ना प्रश्नवाचक चिन्ह कैसे बना हुआ है, इसका प्रयोग किया जाता है। थैंक यू स्टूडेंट।